हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके इंग्लिश ए कोर्स से। जो बच्चे बीए प्रोग्राम कर रहे हैं या ऑनर्स कर रहे हैं, सेकंड या थर्ड ईयर में हैं, उनके कोर्स में अगर इंग्लिश ए है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एसएल रेगुलर या एनसीवीआर से क्यों ना कर रहे हो, उनके कोर्स में चैप्टर नंबर 14 है मनी बैन एलियास बीबी जान, जिसकी ऑथर है शिल्पा परालकर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ी सी हॉन्टेड भी, आपको मजा भी आएगा। ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट करें, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं अपने चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू करते हैं। देखिए, शुरू में जो हिस्सा है, शुरू का जो स्टोरी का जो हिस्सा है, वो इस स्टोरी के एंड का हिस्सा, यानी एंडिंग का हिस्सा शुरू में दिया हुआ है। आपको जहां से शुरू होगी स्टोरी, मैं वो भी बताऊंगा, ध्यान से स्टोरी को समझिए। देखिए, शिल्पाज स्टोरी सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कम्युनल राइट्स इन गुजरात इन 2002। देखिए, इस स्टोरी में जो शिल्पा की स्टोरी है, इसमें हमारा ध्यान जो है गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक संगठनों के बीच में जो दंगे हुए थे, उनकी ओर आकर्षित करती है। उनके खिलाफ हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करने की कोशिश की गई है। ठीक है ना, शुरू करते हैं। मनु एंड सेजल हैड बिकम हस्बैंड एंड वाइफ ओनली 3 वीक अगो। देखिए, मनु और सेजल अभी लगभग 3 हफ्ते पहले ही पति पत्नी बने हैं। ठीक है ना। वन डे सेजल रिपोर्टेड टू हिम दैट मदर्स मनीबेन पारिक। एक दिन क्या होता है, जो सेजल होती है वो मनु को कंप्लेन करती है उसकी मदर के बारे में। अब उसकी मदर का नाम देखिए क्या है, मनीबेन पारिक, जिनकी उम्र 62 साल है, एंड अ विडो फॉर 30 ईयर, जो लगभग 30 साल से विधवा है। अब उनकी कंप्लेन क्या है, वो कहती है कि शी वॉज एंटरटेनिंग अ मैन इन द हाउस अर्ली आफ्टरनून, ही शुक हिज हेड इन डिसबिलीफ। अब जो है सेजल मनु को बताती है कि उसकी जो मदर है हर दोपहर को किसी अनजान व्यक्ति का स्वागत करती है घर में। अब इसमें क्या होता है, मनु जो है एकदम शॉक्ड हो जाता है। ठीक है, और वह सर हिलाकर मना करता है कि उसकी मदर ऐसा नहीं कर सकती। सेजल एडेड दैट द मैन कोल्ड मनीबेन बीबीजान एंड शी प्रिपेयर्ड एवरी थर्सडे आफ्टरनून शीर खुरमा फॉर हिम। सेजल ये भी बताती है मनु को कि वो व्यक्ति उसकी मदर को मनीबेन बीबीजान बुलाकर एड्रेस करता है। ठीक है, और वह ये भी बताती है कि उसकी जो मदर है हर थर्सडे के शाम दोपहर को शीर खुरमा बनाती है उस व्यक्ति के लिए। मनु वाज ए पोस्ट होल्डर इन गुजरात यूथ बजरंग पार्टी। जो मनु है वह एक मंत्री है गुजरात की यूथ बजरंग पार्टी का। ही थॉट दैट हिज वाइफ वाज cutting a joke, he needed a quiet place to sit in and think over। अब वो मनु सोचता है कि शायद उसकी जो वाइफ है वो मजाक कर रही है, उसे थोड़ी सी जरूरत है सोचने की, किसी जगह पर बैठकर शांति से वो सोचना चाहता था इस बारे में। ठीक है ना, यहाँ तक जो स्टोरी है ये बैक पुरानी, जो सॉरी मैं पुराना कह रहा हूँ, लास्ट की स्टोरी है। एंडिंग की जो आपको कहानी है पहले बता दी गई है। कहानी यहाँ से शुरू है। ही वॉज अ टीचर। अब मनु जो है एक टीचर है। ही टॉट फिजिक्स इन अ स्कूल। वे स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता है। ही वॉज पॉपुलर एज अ टीचर। वो एज अ टीचर बहुत पॉपुलर है। द पीपल सेंड देयर चिल्ड्रन टू हिम टू बी टॉट एंड नॉट टू जोशी हु हैड स्मॉल पॉक्स मार्क्स। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने बच्चों को मनु के पास पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि बहुत पॉपुलर टीचर है, वह बहुत अच्छा टीचर है, ना कि जोशी के पास भेजते हैं पढ़ने के लिए, जिसके चेहरे पर जो है, चेहरे के ऊपर जो है एक चेचक के दाग है। ठीक है ना, उसके पास नहीं भेजते हैं, मनु के पास भेजते हैं, क्योंकि मनु एक बहुत फेमस टीचर है अपने लोकेलिटी, अपने एरिया का। मनु's मदर हैड द हैबिट ऑफ फ्रॉनिंग at everything. She frowned at the milkman and at the neighbors children for making a noise। अब देखिए, मनु की जो मदर है मनीबेन, यहाँ पर उनकी एक आदत बताई गई है कि वह हर चीज के ऊपर अपनी भौं चढ़ाती हैं। ठीक है ना, अपनी भौं जो है चढ़ा लेती हैं। जैसे कि कभी दूध देने वाला जो लेट आता है या सही दूध नहीं दे के जाता, तो उसके ऊपर भी अपने भौहें चढ़ा लेती हैं। ठीक है, आसपास के जो पड़ोस के जो बच्चे हैं अगर शोर मचा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं गली में, तो उनके ऊपर भी भौहें चढ़ा लेती हैं, गुस्सा करती हैं। When मनु walked into the house on 3rd March 2002 with a large brown box, she frowned to see his broken chappal।
देखिए अब क्या होता है, एक दिन मनु जो है, लगभग 3 मार्च 2002 की बात यहाँ बताई जा रही है। मनु है अपने घर ऑफिस से वापस आता है, ठीक है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का बॉक्स होता है। शी फाउंड टू सी हिज ब्रोकन चप्पल। अब उसकी मदर जो है उसके ऊपर भी भौहें चढ़ा लेती है क्योंकि मनु की जो है पैर की चप्पल टूटी हुई है। मनु पुट डाउन द बॉक्स एंड टुक आउट ए टेलीविजन सेट। अब मनु जो है बॉक्स नीचे रखता है, उसमें से एक बहुत बड़ा टेलीविजन सेट निकालता है। द नेक्स्ट डे अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द चौल केम टू वॉच द टीवी सेट। अब बहुत सारे जो वहाँ के चौल के जो लोग होते हैं, आस पड़ोस के जो उनके पड़ोसी होते हैं, मनु का टीवी देखने आते हैं। मनु नया टीवी खरीद के लाया है, तो वहाँ पर आकर एंटरटेनिंग के लिए वहाँ पर टीवी के पास आते हैं, टीवी को देखते हैं। और मनु की जो मदर है उनके साथ बैठकर टीवी देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनु enjoyed the admiration through her mother did not approve it। देखिए मनु जो है यहाँ पर बहुत खुश होता है जब आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उसकी तारीफ करते हैं, उसके टीवी की तारीफ करते हैं, लेकिन मदर जो है उसकी, मनु की, वो है ऐसा नहीं करती। ठीक है, उससे वो खुश नहीं होती। अब देखिए यहाँ तक हम रोक कर मैं आपको बताता हूँ कुछ स्टोरी। इसमें क्या होता है, गुजरात दंगों में ऐसा होता है कि बहुत जब लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, सांप्रदायिक दंगे बहुत बढ़ जाते हैं, तो लोग एक दूसरे की दुकानें लूटने लगते हैं। एक धर्म के व्यक्ति जो है दूसरे धर्म के व्यक्तियों की दुकानें लूटने लगते हैं, तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। तो वहां पर क्या होता है, मनु की मदर पहले दिन टीवी में एक न्यूज़ सुनती है जिसमें बताया जाता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति की जो टीवी की दुकान होती है, टीवी का जो शोरूम होता है, वो लूट लिया जाता है। और टीवी के शोरूम के साथ लूटने में क्या होता है, साथ साथ उस मुस्लिम व्यक्ति की हत्या भी कर दी जाती है। वो मुस्लिम व्यक्ति जो है, बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी हत्या करके वहाँ पर जो है कुछ लोग टीवी की दुकान लूट लेते हैं। और उसमें क्या होता है, जब मनु टीवी घर लेकर आता है तो मनु की माँ को शक होता है कि शायद ये टीवी वही है जो मनु लूट के लाया है, क्योंकि मनु की शर्ट पर खून के निशान भी होते हैं, धब्बे के निशान भी होते हैं। और ऐसा कोई प्लानिंग भी नहीं करी होती मनु ने कि वो कभी टीवी खरीद के लाने वाला है, अचानक ही वह टीवी लेके आता है। तो इस वजह से मनु की मदर को शक होता है, इसलिए वह जो मनु की मदर है खुश नहीं होती। आफ्टर ही हैड गॉन आउट शी गैदर्ड करेज टू स्विच ऑन द सेट। अब देखिए कुछ दिन बाद अब मनु की मदर क्या होती है, जब मनु ऑफिस चला जाता है तो सोचती है चलो टीवी खोलकर मैं देखती हूँ। अब वो स्विच ऑन करती है। सडनली देयर अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मुस्लिम ऑन द स्क्रीन। अचानक ही एक मुस्लिम व्यक्ति का जो चेहरा है स्क्रीन पर दिखाई देता है मनु की माँ को। ठीक है, मुस्लिम बूढ़ा व्यक्ति है, उसका चेहरा जो है मनु की माँ को दिखाई देता है स्क्रीन पर। ही वॉज वीपिंग बाइटरली, शी स्विच्ड द टीवी ऑफ एंड वेंट इनटू द किचन टू कुक। अब वो जो व्यक्ति होता है वो रो रहा होता है, ठीक है ना। अचानक ही अब मनु की मदर जो है डर जाती है, वो टीवी को बंद करती है और तुरंत किचन में जाके खाना पकाने लगती है। व्हेन शी स्विच्ड द टीवी ऑन अगेन दैट आफ्टरनून द ओल्ड मैन वाज स्टिल देयर। अब कुछ समय बाद जब खाना पका लेती है दोपहर को, मनु की मदर जो दोबारा से टीवी ऑन सेट करती है कुछ हिम्मत जुटाकर, तो अभी भी वह बूढ़ा व्यक्ति जो है वहीं पर होता है, रो रहा होता है। द मैन स्टॉप्ड वीपिंग। अब वह जो व्यक्ति है रोना बंद करता है एंड आस्क्स फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, और मनु की मदर से एक गिलास पानी की डिमांड करता है कि मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। ही सेड विद टीयर्स इन हिज आइज दैट द रायटर्स हैड टेकन अवे ऑल टीवी सेट्स फ्रॉम हिज शॉप। और ये भी मनु की माँ को बताता है कि उसकी जो दुकान है दंगाइयों ने लूट ली है और सभी टीवी सेट्स जो हैं चुरा कर ले गए हैं। ठीक है, ही लेफ्ट सम फॉर हिज 5 ईयर ओल्ड ग्रैंड डॉटर नफीसा। अब जो मनु की माँ ने उसे पीने के लिए पानी दिया होता है, तो मनु की माँ, अब देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि टीवी में वो जो बूढ़ा व्यक्ति उसे दिखाई दे रहा है, ये मनु की माँ की मेंटेलिटी होती है कि उन्होंने अपने दिमाग में एक ऐसी छवि बना ली होती है कि उसके बेटे ने जो है एक मुस्लिम व्यक्ति की दुकान लूटकर टीवी चुरा कर वहाँ से लेके आया है, ठीक है, और उसका मर्डर भी करा है। तो उनके दिमाग में एक ऐसी छवि बन जाती है। इस तरह से जो टीवी में एक बूढ़े व्यक्ति को देखती हैं, उसको पानी भी दे रही हैं। अब ये भी वो देख रही है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ पानी जो है अपनी 5 साल की ग्रैंड डॉटर के लिए छोड़ दिया है, जिसका नाम है नफीसा। यानी गिलास में जब उन्होंने पानी उसको पीने को दिया तो उन्होंने कुछ पानी छोड़ दिया अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, नफीसा के लिए, जो कि 5 साल की है। आगे बढ़ते हैं। दे डेस्ट्रॉयड हिज शॉप एंड सेट इन ऑन फायर। अब वो व्यक्ति जो है बताता है मनु की माँ को कि दंगाइयों ने उनकी दुकान ना सिर्फ लूटी है बल्कि उन्हें जला भी दिया। दे इवन क्वेरल्ड ओवर हु वुड टेक द बिगर टीवी सेट। और इस बात पर भी वो लड़ रहे होते हैं कि
उनमें से कौन सा बड़ा टीवी सेट लेकर जाएगा। ठीक है, मनुज मदर डिड नॉट लाइक टू बी एड्रेस एज बीवी जान। अब देखिए वहां पर क्या होता है, जो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है मुस्लिम, वह मनु की मदर को बीवी जान बुला रहा होता है बार बार, लेकिन मनु की मदर पसंद नहीं करती कि उनको कोई बीवी जान बुलाए। द नेक्स्ट डे when she switched on the set she saw that man reading the Quran। अब अगले दिन क्या होता है कि मनु की मदर दोबारा से टीवी सेट ऑन करती है और देखती है कि जो ओल्ड मैन जो होता है मुस्लिम व्यक्ति, वो कुरान पढ़ रहा होता है। ही proceeded to tell about his family। His forefather had settled in Porbandar and started their business। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है, वो एक दूसरे से अपनी फैमिली के बारे में शेयर करना शुरू करते हैं। एक दूसरे से मतलब मनु की मदर और वह मुस्लिम व्यक्ति एक दूसरे से अपनी बारे में बताना शुरू करते हैं। मुस्लिम व्यक्ति कहता है कि उसके जो पूर्वज थे वह सेटल हो गए थे पोरबंदर में और अपना बिजनेस वहीं पर उन्होंने स्टार्ट करा था। द पेरेंट्स ऑफ मनी बैन वर आल्सो फ्रॉम पोरबंदर। मनी बैन बताती हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे वो भी पोरबंदर से बिलोंग करते थे। शी हैड स्पेंट 14 ईयर्स देयर बिफोर कमिंग टू अहमदाबाद आफ्टर मैरिज। देखिए, और ये भी बताती हैं मनु की मदर कि उन्होंने शादी से पहले, अहमदाबाद आने से पहले लगभग 14 साल अपना बचपन जो है पोरबंदर में ही बिताया था अपने माता पिता के साथ। द नेक्स्ट डे शी आल्सो टोल्ड द मैन अबाउट हर एल्डेस्ट सिस्टर। देखिए अगले दिन जो है, अब धीरे धीरे बातें होने लगी उन दोनों के बीच में, तो अगले दिन जो है वो मनी बहन जो है अपनी बड़ी सिस्टर्स के बारे में भी बताती है। और बड़ी सिस्टर के बारे में जिसका नाम है रमा, उसके बारे में बताती है कि वह भी एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया शादी से, जिसकी वजह से उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। शी वॉज बैडली डिसअपॉइंटेड व्हेन शी गेव बर्थ टू सन। अब मनी बहन बोलती हैं कि वो उस समय भी बड़ी दुखी हुई थी जब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था, और शी वांटेड टू नेम हिम राम बट हर, आगे बढ़ते हैं, इन लॉस अपोज्ड इट। देखिए वो कहती हैं मनी बहन कि वह उस समय भी बड़ी दुखी हुई थी जब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था और वह अपने बेटे का नाम जो है राम रखना चाहती थी, लेकिन उनके जो इन लॉस थे उन्होंने उसको मना कर दिया ऐसा करने से। मनु केम होम दैट इवनिंग इन ब्लैक मूड। अब देखिए क्या होता है आगे कि मनु जो है उस शाम जो है बुरे मन से, ठीक है, उसका जो मूड अच्छा नहीं है, वह घर आता है। ही वॉज गोइंग ऑन ए ट्रिप विद हिज फ्रेंड फॉर ए फ्यू वीक्स, क्योंकि उसको एक ट्रिप पे जाना होता है अपने दोस्तों के साथ कुछ हफ्ते के लिए। ऑफिशियल काम से शायद उसे बाहर जाना होता है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता, तो इस वजह से उसका मूड ऑफ होता है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, लगभग कुछ दिनों बाद, शी एंड द मुस्लिम मैन शेयर्ड ए लॉट ऑफ मेमोरीज। वो आप देखिए मनु की मदर और वो मुस्लिम मैन जो है बहुत सारी यादें जो हैं अपनी कहानियां एक दूसरे से शेयर कर चुके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे टॉक्ड अबाउट देयर फादर एंड ग्रैंडफादर। उन्होंने अपने फादर, ग्रैंडफादर, अपनी फैमिली, सभी चीज़ों के बारे में एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर की हैं। When she was 8, she wanted to marry गांधी जी। देखिए मनी बहन जो है यहाँ पर ये भी बताती हैं, जब वह 8 साल की थी तो वह गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, ठीक है, और वह गांधी जी से शादी करना चाहती थी। द मैन सेड दैट ही हैड वांटेड टू बी ए बॉक्सर बट हिज अब्बाजान सेंड हिम ऑफ ऑन हज। देखिए अब वो बूढ़ा व्यक्ति ये भी बताता है मनी बहन को कि वह एक बॉक्सर बनना चाहता था, लेकिन उसके अब्बाजान ने उसको हज पर भेज दिया। ही विश ही कुड गेट शीर कुरमा टू ईट। अब देखिए यहाँ पर जो है बूढ़ा व्यक्ति जो है जो मनी बहन से एक डिमांड करता है शीर कुरमा खाने की। ही आस्क्ड हर इफ शी न्यू व्हाट हर सन वाज डूइंग आउटसाइड। और यह भी क्वेश्चन करता है क्या वह जानती है कि उसका बेटा जो है यानी मनु जो है बाहर क्या काम करता है। शी शोड नो इंटरेस्ट। देखिए अब वो जो है मनी बहन जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं देती और किचन में जाकर शीर खुरमा तैयार करने लगती है। आगे बढ़ते हैं। When Manu returned home after a few days, he noticed a change in his mother's behavior। अब देखिए मनु जब 2-3 हफ्ते के बाद घर वापस आता है, अब यहाँ पर कहानी में यहाँ पर चेंज आया है कि जब मनु जो है 2-3 हफ्ते के बाद वापस आता है तो वह अपनी मदर के बिहेवियर में चेंज देखता है। He noticed by chance that she was wearing a printed साड़ी, not a pure white one। अब उसकी मदर ने जो है सफ़ेद साड़ी पहनना छोड़ दिया है
अब वह प्रिंटेड साड़ी पहनने लगी है। सेकेंडली दूसरा चेंज ये आता है, शी हैड स्टॉप्ड फ्रॉनिंग सीइंग हर इन गुड मूड, ही टोल्ड हर दैट ही वाज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। देखिए अब क्या होता है कि उन्होंने जो है भौहें चढ़ाना जो है दूसरा, अब वो हर व्यक्ति के ऊपर भौहें चढ़ाती थी, गुस्सा करती थी, उन्होंने ऐसा करना भी छोड़ दिया है। और वह मनु से बात करती है उसकी शादी के बारे में कि वह दैट गर्ल्स नेम वाज सेजल, जिस लड़की से वह शादी करना चाहता है जिसका नाम सेजल है, शी वुड रिमेन अ हाउस वाइफ, शी रेज नो ऑब्जेक्शन, कि वह शादी भी कर सकता है और उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मनु जो है सेजल से शादी कर सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आगे का हिस्सा जो है लास्ट में पहले बता दिया गया है, लास्ट का हिस्सा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब इसके बाद क्या होगा, हमने जो स्टोरी में शुरू में पढ़ लिया कि सेजल और मनु की शादी हो जाती है। अब 3 हफ्ते ही शादी को हुए हैं। अब सेजल जो है मनु से कंप्लेन करती है उसकी मदर के बारे में कि उसकी मदर जो है किसी व्यक्ति से बातचीत करती है, जो कि मैंने आपको पूरी स्टोरी में बताया है। आई होप आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करा देता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको ही प्रिपेयर कर लेंगे तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। देखिए ना, पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट टेलीविजन इज ओनली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनिंग और एंटरटेनमेंट और डज इट सर्व अदर पर्पस एज वेल। देखिए आपके विचार से टीवी मात्र मनोरंजन है या यह कुछ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यानी इसका कुछ और भी पर्पस है टेलीविजन का। ठीक है, देखिए टेलीविजन इज ओनली वन ऑफ द 1000 गिफ्ट्स ऑफ मॉडर्न साइंस, इट हैज बॉट पैराडाइज इनटू आवर ड्राइंग रूम, अ ड्रीम वर्ल्ड, इट इज मोस्ट पॉपुलर मीन्स टू ऑफ एंटरटेन एंड ऑल्सो द मोस्ट पावरफुल मीन ऑफ प्रोपेगेंडा। देखिए जो टेलीविजन है ये उन थाउजेंड्स ऑफ गिफ्ट्स में से है जो हमें मॉडर्न साइंस ने दिया है। जो साइंस से इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंस में इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने, तो जो लगभग हजारों गिफ्ट जो साइंस ने हमें दिए उनमें से एक टेलीविजन भी एक है। इट हैज़ बॉट पैराडाइज इनटू आवर ड्राइंग रूम। देखिए जब हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं, जब टेलीविजन देखते हैं, तो ये हमारा एक अलग ही ड्रीम वर्ल्ड को क्रिएट करता है। ठीक है ना, इट is the most popular mean of entertainment and also most powerful mean of propaganda। ना सिर्फ इसका मकसद एंटरटेन करना है, साथ ही साथ इसका मकसद एक एडवर्टाइज भी करना है। ठीक है, किसी चीज़ का हम कह सकते हैं प्रचार भी करना है। इट इज़ मच मोर देन वॉइस एंड पिक्चर इन लाइफ like motion, it is so important to understand. It has great commercial value but above all it has great educative value। देखिए ये कह रहे हैं कि यह आवाज और सजीव गतियों वाले चित्रों से कुछ अधिक है, यानी इसमें जो चलचित्र चलते हैं ये उससे कुछ अधिक है। इसका व्यापार के क्षेत्र में बड़ा महत्व है, इससे जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, अन्य अनेक प्रकार के हम कह सकते हैं हम उसके विरुद्ध जनता को जागरूक किया जाता है। ठीक है ना, टीवी जो है अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इट हैज सेपरेट अवेयरनेस, एक अवेयरनेस फैलाता है अबाउट पॉपुलेशन बूम, है ना, जो एक पॉपुलेशन का जो विस्तार हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, पोल्यूशन के बारे में, करप्शन के बारे में, बहुत और सारी चीज़ों के बारे में जो हमारे समाज में फैली हुई है उसके बारे में हमें अवगत कराता है और उसके खिलाफ हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करने में मदद करता है। तो पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द न्यूज़ टेलीकास्ट बाय टीवी चैनल गिव्स अस ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। क्या आपके विचार से जो न्यूज़ चैनल्स हमें न्यूज़ बताते हैं वे सच्ची होती है और सच के अलावा कुछ भी नहीं होती? देखिए टेलीविजन इज द मोस्ट पावरफुल मीडिया, अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। देखिए जो टेलीविजन होता है सबसे अधिक एक स्ट्रॉन्ग मीडिया है जिससे यह संचार व शिक्षा का साधन बना हुआ है। 24 घंटे के संचार प्रसारण कार्यक्रम में जनता की उपयोगिता की सेवा करते हैं। इसमें जो 24 आवर्स जो हमारे को सर्विसेज मिलती हैं लगभग, इसमें सभी सर्विसेज में हमारे जो है हमारे को सर्व किया जाता है, हमारी सेवा की जाती है, चाहे एंटरटेनमेंट के पर्पज से हो, एजुकेशन के पर्पज से हो। ठीक है, दे रिले द लेटेस्ट न्यूज़ एट द सुपरसोनिक स्पीड। देखिए कितनी स्पीड से जल्दी जल्दी नई नई न्यूज़ें ये हमें दिखाते हैं। बट इट वन ड्रॉन बैक इज दैट इट carries sensational news, highly exaggerated and even biased। देखिए लेकिन ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि जो भी न्यूज़ यहाँ पर दिखाई जाती है वह पूरी तरह से सच्ची होती है। उसमें कुछ ना कुछ मिर्च मसाला बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ एडिट करके चटपटा डालकर हमें
सर्व की जाती है, हमारे को दिखाई जाती है, ठीक है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बायस्ड होती हैं। इट विल बी रॉन्ग टू से दैट टीवी न्यूज़ टेलीकास्ट इज ऑल ट्रूथ एंड नो प्रोपोगेंडा नो हाइपर। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से सच्ची होती हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल भी फेक नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज ए लिटिल गर्ल मनीबैन वांटेड टू मैरी गांधी जी, व्हाट डज द टेल अबाउट मनीबैन। देखिए, जो मनीबैन है बचपन में जब वह छोटी थी गांधी जी के साथ शादी करना चाहती थी, ये उनके किस चरित्र को दर्शाता है या उनकी किस बात को हमारे को दर्शाता शो करता है। एज ए लिटिल गर्ल मनीबैन वांटेड टू मैरी गांधी जी, दिस टेल अस अबाउट हर माइंड सेट, अबाउट हर फेथ इन कम्युनल हार्मनी एंड अबाउट नॉन वायलेंस। देखिए, जो मनीबैन जो बचपन में गांधी जी से शादी करना चाहती थी, ये उनकी इस मानसिकता को दर्शाता है कि वह एक सच्ची महिला थी और सच में विश्वास करती थी और अहिंसा में विश्वास करती थी, और जो धार्मिक सौहार्द होता है, आपसी मेल जोल से रहना, इन सब में विश्वास करती थी जैसे कि गांधी जी थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक हर एल्डर सिस्टर रमा वांटेड टू मैरी, डू यू थिंक इट हर एनीथिंग टू डू विद हर जंपिंग इनटू वेल। कौन, देखिए वो कह रहे हैं कि अब एल्डर सिस्टर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। जो रमा है मनीबैन के एल्डर सिस्टर, वह किससे शादी करना चाहती थी। क्या आपके विचार से वो सुसाइड के अलावा भी कोई रास्ता अपना सकती थी, क्या कोई और रास्ता भी था जो निकाला जा सकता था। देखिए वह कह रहे हैं, रमा हैड परहैप्स वांटेड टू मैरी सम मुस्लिम मैन। जो रमा है वह किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने परिवार वालों ने उनके मना कर दिया तब उन्होंने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। अब उन्होंने यही रास्ता आखिर में चुना, कुछ और रास्ता जो था वो निकाल सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वट इज़ द रियलिटी अबाउट हर सन दैट मनीबैन चूज नॉट टू फेस। किस सच्चाई को मनीबैन झुठला नहीं सकी, या हम ये कह सकते हैं किस सच्चाई को मनीबैन ने देखा, उनकी क्या रियलिटी उनके सन की उनके सामने थी। द रियलिटी अबाउट मनोज इज दैट ही वॉज बीन ए पार्टी टू द कम्युनल फ्लेयर अप एंड राइट्स इन गुजरात। His mother Moneyban knows it well but she does not admit it। देखिए, अब वह जानती थी कि जो मनु है गुजरात दंगों में पार्टिसिपेट कर रहा था उसने, या पार्टिसिपेट कहने का मतलब है कि गुजरात दंगों में भी उसका हाथ था, काफ़ी उसने लड़ाई करी थी, उसने एक शॉप को लूटा था जो मुस्लिम व्यक्ति की थी जहाँ से उसने टीवी सेट चुराया था, लेकिन वह इस बात को एडमिट नहीं कर पा रही थी, पचा नहीं पा रही थी कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। इस वजह से वो काफ़ी दुखी थी, ठीक है ना। यही सारी रियलिटी थी जो उनके सन की उनके सामने थी और उनको फेस करनी पड़ी। आई होप आपको समझ आए होंगे पांचों के पांचों क्वेश्चन, और लेसन भी समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।